भारत एक कृषि प्रधान देश है। वहीं आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन्स एसोसिएशन के द्वारा भारत दलहन सेमिनार 2024 का आयोजन किया गया। इस सेमिनार के माध्यम से केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने भारत को वर्ष 2030 तक दालों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भारत दलहन संगोष्ठी को महत्वपूर्ण कदम बताया है। प्रधानमंत्री 2014 के बनने के बाद पहला बजट पेश किया, वो 21,900 करोड़ से बढ़ा करके 25,000 करोड़ 25,000 करोड़ लेकर आज उस किसानों के बजट को बढ़ाते बढ़ाते किसानों के चेहरे पर कैसे खुशहाली आए, किसानों की उपज कैसे बढ़े, उसकी उपज का मूल्य कैसे ठीक मिले और तरह तरह की समस्याओं का समाधान करने के लिए उस कृषि बजट को बढ़ाते बढ़ाते हमारी मोदी सरकार की 30वें कार्यकाल में अभी जो कृषि बजट आया है वो 1,52,000 करोड़ नहीं 25,000 करोड़ 1,52 करोड़ 1,52,000 करोड़ माने इतने गुना माने प्रधानमंत्री जी ने बजट किसानों के लिए बढ़ाने का काम किया। किसानों को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत जिस तरह से 2000 वर्ष में 3 बार 2000 इंस्टॉलमेंट को मिलती है, तब मैं कहूँगा कि आज लगभग 11 करोड़ किसानों के लिए लगभग 11 करोड़ किसानों के लिए 3,24,000 करोड़, जिसको लेकर इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन्स संगठन के अध्यक्ष विमल कोठारी ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। विमल कोठारी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि देश को दालों के मामले में 2030 तक आत्मनिर्भर बनाना हमारा लक्ष्य है, जिससे हमारे देश के उपभोक्ताओं को अच्छी क्वालिटी की और कम दामों में दाल उपलब्ध हो, क्योंकि अभी कुछ दालें बाहर से हमें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, जिसके कारण दालों की कीमत उपभोक्ताओं को ज़्यादा चुकानी पड़ती है। दाल एक ऐसी चीज़ है जो छोटे से लेकर बड़े घरों में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज़ दिल्ली, देश की आवाज़। सर, जिस तरीके से आज IPGA का प्रोग्राम रखा गया है, क्या डिमांड्स आप लोग लेकर सरकार की तरफ रखने वाले हैं? देखिए, हमने जो चर्चा की है अपने इनॉग्रेशन सेरेमनी में देखा है कि सरकार आत्मनिर्भरता की बात कर रही है, तो हम भी एक अच्छी बात है, खुशी की बात है कि हम आत्मनिर्भर हों, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। 2030 तक हमें हमारा ऐसा अनुमान है कि 40 मिलियन टन दाल चाहिए, जबकि हमारा उत्पादन लगभग 24 से 25 मिलियन टन मतलब 240 से 250 लाख टन तक लास्ट 3-4 सालों में देखा गया है। तो अगर इसको उत्पादन को बढ़ाना है तो सरकार को एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी चाहिए। अभी हम देख रहे हैं पॉलिसी जो है बहुत शॉर्ट टर्म पॉलिसीज है, जो एक फायर फाइटिंग जिसको पॉलिसी कहते हैं उस तरह की पॉलिसी है। तो उस तरह की पॉलिसी को हमारे देश की जनसंख्या जो 2030 तक 150 करोड़ हो जाएगी, उसके लिए मतलब मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि अगर इस तरह की पॉलिसी से हम हमारी जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है उसको के ऊपर पूरा ध्यान रख सकें। तो इसलिए जरूरी है कि हम एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी की, क्योंकि हमारा ट्रेड भी काफी इससे विचलित हो रहा है, क्योंकि लास्ट जनवरी 2023 से लेके अभी तक लगभग 13 नोटिफिकेशन रिसीव हो चुके हैं। तो इससे क्या हमें ट्रेड में भी बड़ी अनसर्टेनिटी है कि सरकार की अगले 2 महीने बाद क्या पॉलिसी। जैसा कि येलो पीस का इम्पोर्ट अगर आप देखें, पहले सरकार ने 7 दिसंबर को खोला और 31 मार्च तक खोला, 31 मार्च से 30 अप्रैल किया, 30 अप्रैल से 30 जून किया और उसके बाद अक्टूबर कर दिया। अब हमें ये मालूम कि अक्टूबर के बाद इम्पोर्ट खुलेगा या बंद होगा। और यहाँ पे और भी इंटरनेशनल मार्केट से येलो पीस का यहाँ पे हमारे जो मार्केट में डंप हो येलो पीस डंप हो रही है। येलो पीस के दाम जो 45 रुपए थे घटकर 35 रुपए हो गए हैं, और अगर ये कंटिन्यू रहा इसी तरह रहा तो मेरा अनुमान है कि 32 रुपए हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि किसान जो है वो जो हमारी जो ग्रोइंग जो हमारा रबी सीजन का जो बुआई का समय आएगा, उस समय फिर किसान जो वो रिलक्टेंट होंगे कि वो हिचकेंगे कि हमको प्रोडक्शन की 30-32 रुपए वो कोई दाल नहीं उगाना चाहेंगे, क्योंकि उनके लिए कोई इंसेंटिव नहीं है। तो वो 30 उनके लिए अगर उसमें नुकसान है, फिर वो दूसरी क्रॉप में शिफ्ट होंगे, तो एक हम विशेष साइकिल में फंस जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि इस पे एक बहुत लॉन्ग टर्म पॉलिसी चाहिए। हमें हमारे यील्ड्स बढ़ाने पड़ेंगे, हमें हमारे किसानों को प्रोत्साहन देना पड़ेगा कि वो दूसरे सीरियल से थोड़ा इसमें शिफ्ट करें। उसके लिए सरकार को कुछ सब्सिडी अनाउंस करनी चाहिए दालों के लिए, ताकि हम आत्मनिर्भरता की तरफ, जो सरकार का जो आज जो नारा है कि हमें आत्मनिर्भर होना है, तो हम सचमुच उसकी तरफ बढ़ सकें। ऐसे ही अपने क्षेत्र में अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज़ चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।